नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 का JSA टायर 2 का एग्ज़ाम का यानी JSA मेंस का चैप्टर 3 करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल और PPT है। इसका 1-2 चैप्टर का वीडियो मैं डाल दी हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और JSA का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के टाइप्स, इन सब पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे MS ऑफिस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें मैं 2 टॉपिक्स पढ़ा दी हूँ और आज हम पढ़ेंगे MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये बहुत इजी वे में आपको 0 लेवल से बता रही हूँ, क्योंकि जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रहा है ग्रेजुएशन या 12th में, उनके लिए JSA में आंसर राइटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट अब बहुत हाई लेवल का पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ोगे तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बता रही हूँ, फिर मैं इसका आगे PYQ भी लाऊंगी और हाई लेवल का भी लाऊंगी, एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। बस इतना ही हमें नहीं पढ़ना है, इसमें और ज़्यादा पढ़ना है। MS ऑफिस में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ये सबका एक बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर ही है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊँगी। इतना पढ़ लेने से ही आपका JSA का नहीं हो जाएगा, और भी पढ़ना होगा, जिसको आगे भी मैं पढ़ाऊँगी। अभी मैं आपको बिल्कुल ईजी में बता रही हूँ, तो वो आप देखिए। इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क सच एज डॉक्यूमेंटेशन, डाटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। देखिए, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है। यह कार्यालय कार्य जैसे दस्तावेज बनाना, डेटा प्रबंधन और प्रस्तुति करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझाऊं मैं तो MS ऑफिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसको किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और इसका उपयोग हम दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, गणना यानी गिनती करने के लिए, प्रेजेंटेशन तैयार करना यानी प्रेजेंटेशन, और डेटा संभालने जैसे कामों के लिए करते हैं। और ये ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और घर, हर जगह बहुत काम आता है। ठीक है, MS ऑफिस का एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, नोट्स हो गया, रिज्यूम हो गया, ये सब क्या हो गया? MS ऑफिस के एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो MS मेन एप्लीकेशन क्या क्या होगा? MS ऑफिस का मेन एप्लीकेशन होगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक। ये सारे इसके जो है मेन एप्लीकेशन है, लेकिन हमें JSA में इस एग्ज़ाम के फोकस है, हमें मेनली 3 ही टॉपिक पढ़ना है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। और इन सब का पूरा डिटेल में बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसका और भी मैं वीडियो लाऊंगी, हाई लेवल का भी। अभी मैं आपको बेसिक लेवल से समझा रही हूँ, तो अभी इसका मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, फिर मैं इसका आगे भी जब पार्ट बनाऊंगी तो हाई लेवल में इसका अलग अलग खास चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। MS वर्ड पहला है हमारा, क्या? MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है? देखिए, MS वर्ड is a word processing software used to create and edit document। यानी कि यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दस्तावेज बनाने के लिए और संपादित करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। MS और इसका मेन फीचर क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो MS वर्ड एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हम पत्र, आवेदन, प्रोजेक्ट, नोट्स, रिज्यूम आदि टाइप करने और सुंदर तरीके से बना के पेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। ठीक है, MS वर्ड क्या काम करता है? जैसे कि टेक्स्ट, कोई लिखाई टाइप करना है ना, तो वो MS वर्ड काम करेगा। शब्दों का आकार, जैसे वर्ड इसको हम बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, वर्ड का कलर बदल रहे हैं, वर्ड का स्टाइल बदल रहे हैं, फोटो और टेबल को जोड़ रहे हैं, पेज सेट कर रहे हैं, फाइल सेव और प्रिंट कर रहे हैं, तो ये सारा काम क्या होता है? MS वर्ड का। इसमें क्या क्या होता है? दस्तावेज बनाना, टेक्स्ट संपादन, फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग टेबल एंड इमेज,
पेज सेटअप, मेल मर्ज, ये सारा काम होता है एमएस वर्ड का। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है और वो डिटेल में पढ़ना है, और वो सारा जेएसए में आएगा, जिसका वीडियो इसके बाद आएगा। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है रिबन। रिबन क्या होता है? ऊपरी भाग जिसमें होम, इंसर्ट, लेआउट और लेआउट जैसे टैब होते हैं। जो ऊपरी भाग रहता है जिसमें लिखा रहता है इंसर्ट, लेआउट, टैब, वो होता है रिबन। दूसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल्स, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और एलिगमेंट करना रहता है। ऐसे लिखा रहता है ना बी, इसको बड़ा कर देते हैं, अंडरलाइन रहता है, ऐसा रहता है, उस तरह का। उसके बाद यूज्ड टू सेंड सेम लेटर टू मल्टीपल रिसिप्ट, और मेल मर्ज होता है, जिसमें क्या करता है, एक ही पत्र को कई व्यक्तियों की भेजने की प्रक्रिया इसमें होती है। फिर होता है हीडर एंड फुटर। वो क्या होता है? प्रत्येक पृष्ठ ऊपर या नीचे दिखने वाले टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट डिस्प्ले एट द टॉप और द बॉटम ऑफ एवरी पेज। यानी कि क्या है, टेक्स्ट जो है ऊपर और नीचे दोनों उस पर दिख सकते हैं, ऊपर नीचे करके। ये सारे किस में होते हैं? एमएस वर्ड में। आगे देखते हैं, आगे है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस। मतलब कि यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो गणना और डाटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। आसान भाषा में देखें तो एमएस एक्सेल एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हम हिसाब किताब, टेबल, चार्ट और डाटा को आसानी से बना और संभाल सकते हैं। ठीक है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और यह एमएस ऑफिस का हिस्सा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए बेसिक टर्म इसका क्या क्या है, वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम, सेल, रेंज, ये सब इसका क्या है, बेसिक। ऐसे करके कॉलम बना के इसमें हम बनाते हैं। जैसे हो गया ना, इसमें हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे गणितीय काम कर लेते हैं। जो रिजल्ट हमारा तैयार होता है ना, मार्कशीट, जो बच्चों का मार्कशीट तैयार होता है, वो एमएस एक्सेल से तैयार होता है। बजट और खर्च का हिसाब भी एमएस एक्सेल से बनता है। डेटा से ग्राफ चार्ट बनाना, ये सब किससे होता है? एमएस एक्सेल से होता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, जैसे इक्वल टू सम ब्रैकेट, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, इक्वल टू मिन ब्रैकेट। ये इतना ही फार्मूला नहीं है, इसमें और भी बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। ऐसे होता है ना, जैसे होता है, मान लीजिए ना कि आपको मान लीजिए 5 छात्रों के आपको नंबर जोड़ने हैं। जैसे 5 जो बच्चे हैं उसका आपको नंबर जानना है। तो आप क्या करिएगा कि आप नंबर को अलग अलग सेल में लिख लीजिए। जो आपने सेल बनाया ना, ऐसे ऐसे उसको अलग अलग सेल में क्या करेंगे, आप नंबर को लिख लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगवाएंगे? इक्वल टू सम, इक्वल टू सम और A1:A5, ऐसे करके आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो एक्सेल अपने आप आपको टोटल जोड़ के बता देगा। वही होता है इन फार्मूला का, इसी सब में यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाने में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है। इतना मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता दी हूँ। आगे जब हम आगे इसका जेएसए का जब हाई लेवल का करेंगे तो उसमें सारा मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगी। फिर है इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, चार्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड्स। एमएस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रस्तुति तैयार करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम स्लाइड बनाकर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? उसकी मदद से स्लाइड, जो अभी मैं अभी आपको ये जो पढ़ा रही हूँ ना, आपको जो जिस स्लाइड से पढ़ा रही हूँ मैं, ये क्या है, एमएस पावर पॉइंट से ही बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मीटिंग और सेमिनार के किसी विषय को आसान और आकर्षक तरीके से समझाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? स्कूल में, कॉलेज में, और जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ इसके लिए भी। इसे माइक्रोसॉफ्ट से बनाया जाता है और ये एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। और इसको माइक्रोसॉफ्ट से बनाया जाता है और ये क्या है, एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है? स्लाइड्स लेआउट, थीम, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड स्लो, ये सब क्या है, इसके मेन फीचर्स हैं। जैसे स्लाइड हो गया ना, एक पेज जैसा भाग हो गया, फिर टाइटल स्लाइड हो गया, फिर उसके बाद हम स्लाइड करेंगे तो जानकारी वाली चीज़ें आएंगी,
और रिबन में ऊपर दिए गए टूल्स दिखेंगे जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा। आगे देखते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड, एनिमेशन इफेक्ट अप्लाइड टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिशन स्लाइड बदलने का प्रभाव और एनिमेशन क्या है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट का प्रभाव। मतलब ट्रांजिशन को यूज करते हैं स्लाइड बदलने के लिए और एनिमेशन को यूज करते हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए। और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ईजी टू यूज़, आसानी से यूज हो जाता है, टाइम सेविंग, टाइम बचता है, वाइडली यूज्ड इन ऑफिस और बहुत ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होता है, सपोर्ट डाटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, और ये डाटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत सपोर्टिव है। तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमएस पावर पॉइंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने और समझने में आसान होता है, देखने में आकर्षक होता है, कम समय में प्रभावी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और स्टूडेंट और टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सारा हमने आज इस टॉपिक्स में पढ़ा और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ईजी लेवल में है, ज़ीरो से है, जिन बच्चों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए है। आगे मैं इसका हाई लेवल का भी पूरा सिलेबस एक बार लाऊंगी। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, आपको और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ, तो अभी आप इस वीडियो को फॉलो करिए ताकि जब हम हाई लेवल का करें तो आप आसानी से उसको समझ सकें। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया, आज एक और क्वेश्चन है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, आप कमेंट में बताइए टेक्स्ट एरिया क्या होता है। टेक्स्ट एरिया जो मैंने आपको पढ़ाया इसी से रिलेटेड है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके सारे वीडियो में का मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ जैसे का, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब का मैं वीडियो इस चैनल पर बना दी हूँ अपकमिंग टीचर पे, आप जाके देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।